सो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम सामने देखा था कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से रहने वाले, क्योंकि ये बहुत डिमांडेड वीडियो था कि आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताएं। तो आपके डिमांड के मुताबिक मैंने टॉप प्राइवेट कॉलेजेस पे भी बनाए वीडियो, लो कट ऑफ कॉलेजेस के भी बनाए, ताकि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो सके। तो गैस, आप सबको भी पता है कि हमारी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है अभी समाप्त हो चुकी है। अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग बहुत जल्दी। 11 जुलाई से हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें पता है आपके दिल की धड़कनें भी तेज़ हो चुकी हैं। जो भी बच्चे हैं जिनको कॉलेजेस नहीं मिले हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस के एक्सपेक्टेशन में थे, कुछ कुछ बच्चे को कॉलेजेस नहीं मिले, और प्राइवेट के एक्सपेक्टेशन में जो बच्चे थे उनको भी प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिले हैं। तो हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि अभी आपका जो सिचुएशन है, कंडीशन, हम अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो गाइस, इसी से रिलेटेड आज का वीडियोस हमारा टॉपिक्स रहने वाला है कि हमें कॉलेजेस कैसे चूज़ करने हैं, हमारा सेकेंड राउंड का कट ऑफ कैसे रहने वाला है, जो गलतियां हमने फर्स्ट राउंड में कर दी हैं उनको कैसे अवॉइड करना है, या फिर कुछ बच्चों का डाउट्स रहता है कि हमारा क्या फिर से आपका जो 5000 काउंसलिंग फ़ीस है वो क्या फिर से आपको पे करना होगा। ऐसे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हम कॉलेजेस को कैसे चूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उम्मीद हो कॉलेजेस मिलने का, और हमारी कट ऑफ्स क्या रहने वाली है। वो बच्चे भी कमेंट फटाफट कर दे जिनको कॉलेजेस मिल गई हैं या फिर नहीं मिली हैं। जिन बच्चों को कॉलेजेस मिल चुकी हैं, उन्होंने डिक्लाइन किया या फिर अपग्रेड किया है, उससे रिलेटेड भी हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है फिर डिक्लाइन किया है, फटाफट वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ताकि हम देख सके कितने बच्चों ने डिक्लाइन या फिर अपग्रेड किया है, क्या उनको कॉलेजेस मिलने के चांस सेकेंड राउंड में बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो फटाफट अपना कमेंट शेयर कर देना, अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। अभी से टाइप करना स्टार्ट कर दो, देखते हैं कितने बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं और कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं। अगर जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुके हैं, अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन करना, ताकि हो सकता है कि आप कॉलेज मेंशन करोगे तो या फिर वो कोई और आपका कमेंट रीड कर रहा होता है और वो कॉलेज उसके सराउंडिंग पड़ता है, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये कॉलेज कैसा है या फिर वहाँ की स्टडी कैसा रहने वाला, पूरा सिनारियो आपको मिल जाता है। इसलिए जिनको कॉलेजेस मिल चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में कॉलेज का नाम मेंशन कर देंगे, या फिर वो जानना चाह रहे हो कॉलेज कैसा है। तो कई सारे बच्चे उस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कॉलेज कौन सा है, अच्छा है, नहीं है, कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाती है। देन काफ़ी सारे कमेंट्स का मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स मैं समझ सकती हूँ। जब कमेंट का रिप्लाई आपके पास नहीं जाता तो आप थोड़ा सा पैनिक होते हो कि समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम कि आपकी रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूँ, जितना हो सके, जितने विजिबल कमेंट्स होते हैं सबका मैं रिप्लाई देती हूँ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को कि हमारा आज का टॉपिक्स क्या रहने वाला है। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सीट मैट्रिक्स। हमारा सीट मैट्रिक्स कैसा रहने वाला है, कैसा सीट मैट्रिक्स हमारा आ रहा है, किस उसके अकॉर्डिंग कैसे हम कॉलेजेस को चूज करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि हम सीट मैट्रिक्स को कैसे रीड करना है, उसके फार्मूला को हमें कैसे समझना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेजेस को कैसे चूज करना है। तो सीट मैट्रिक्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस पूरे सिनारियो में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इस सेकेंड राउंड का हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ हम क्राइटेरिया वाइज देखेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे क्राइटेरिया वाइज हम देखते चलेंगे कट ऑफ किसकी क्या रहने वाली। तो गाइस, हम पहला देख लेते हैं कि हमारा जनरल वाले भाइयों एवं बहनों का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो गाइस, जनरल का कट ऑफ रहने वाला हमारा अप्रॉक्स हमारा जाएगा 135 टू 140 तक हमारा कट ऑफ जाने वाला है। एंड देन उनका जो हमारे ओबीसी क्राइटेरिया वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ जाने वाला है 130 से 135। उसके पास से हमारा जो एससी एंड एसटी क्राइटेरिया के बच्चे हैं उनका कट ऑफ जाने वाला है सेकेंड राउंड में अप्रॉक्स 120 से 125 या फिर 130 से 125। ये इसलिए रहने वाला है, ज़्यादा नंबर्स के डिफरेंसेस नहीं होते हैं। 7 से 8 नंबर आपका जो होता है जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग आती है, तो 7 से 8 नंबर आपके लेस डाउन होते हैं, आपके ड्रॉप हो जाते हैं। 7 से 8 नंबर कट ऑफ के नीचे आते हैं। तो ये रहा हम लोग का कट ऑफ कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। जो बच्चों का नंबर मान लो कि 135 140 है,
फर्स्ट राउंड में उनको बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैंने कमेंट देखा, पर्सनली देखा सारे बच्चों का, कि कुछ बच्चे हैं जिनको 135 पे भी कॉलेजेस गवर्नमेंट नहीं मिले हैं, या फिर जिनको मिले भी हैं उनको अपने कॉलेजेस नहीं पसंद आ रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन है, जिन बच्चों का 130 से 135 है उनको चांस है सेकेंड राउंड में कॉलेजेस मिलने का। मुझे पता है गाइस इस समय क्या है कि इस ईयर कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है, फिर भी जो भी बच्चे 135 130 प्लस हैं उनको चांसेस है पूरा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। सेकेंड राउंड में उनको चांसेस पूरे बनते हैं। और जो भी बच्चे जिनको 90 से बिलो है उनको प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिले हैं उनको भी चांस है प्राइवेट कॉलेजेस मिलने का। तो इसको लेकर थोड़ा सा तुम लोग रिलीफ रहना, क्योंकि सेकेंड राउंड में चांसेस है मिलने का। एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी बच्चे हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को ना छोड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को छोड़ के उनका ये था कि मैं सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराऊंगी। ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड छोड़ दिया, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉप अप राउंड नहीं आता है। तो मॉप अप राउंड क्यों नहीं आता उसके पीछे भी रीज़न है। अब की बारी क्या है कि बहुत सारे सीटें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में आपकी फॉर्म फिल किया गया। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हो सकता है कि जब देखो मॉप अप राउंड कब आती है, जब हमारे पास क्या होता है कि सीट अवेलेबल होती है, हमारे 150 सीटें या फिर 50 सीट्स बच जाती हैं। तो क्या होता है कि हमें मॉप अप राउंड में चांस मिल जाते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर सीट्स कवर हो जाते हैं तो मॉप अप राउंड में फिर हमको चांस नहीं मिल पाता है। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है सेकेंड राउंड, वो प्लीज़ काउंसलिंग करवाएं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दे काउंसलिंग की, थर्ड राउंड का वेट करें या फिर मॉप अप राउंड का, तो ऐसा नहीं है। आप सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। ये हो गया हमारी कट ऑफ की बात, और कितना लेवल का हमारा कट ऑफ, क्या क्या क्राइटेरिया था मैंने वो आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स पे। तो देखो गाइस, सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जब सीट मैट्रिक्स मैं बता दूं पहले कि आपका कब आने वाला है। सीट मैट्रिक्स देख लो कि 10 या फिर 11 जुलाई को आपका आ जाएगा। अगर 10 को नहीं भी आता है तो 11 जुलाई को आपका आ जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स क्यों आपके लिए ज़रूरी होता है, मैं सारे स्टूडेंट को एडवाइस करूँगी सीट मैट्रिक्स में पहले कॉलेजेस देखो, क्योंकि सीट मैट्रिक्स में ये आप देख सकते हो कि कितने कॉलेजेस की सीट कवर हो चुकी है और कितने कॉलेजेस की सीट बची हुई है। आप देख के उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस को फिल करना। सारे बच्चों को फिर से कॉलेज चूज़ करने का मौका मिलेगा और चॉइस फीलिंग फिर से रहेगी। तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहना, आप चूज़ कर सकते हो कॉलेजेस। तो पहले सीट मैट्रिक्स को देखना है, अच्छे से समझना है कितने सीट्स बची, कितने कॉलेजेस फिल हो चुके हैं, कितने बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है चॉइस फिलिंग की। उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस को चूज करना। कॉलेजेस को चूज करना, एक चीज़ बिल्कुल गलती मत करना कि अपने जो भी नंबर हैं, रैंक है, उसके अकॉर्डिंग को कॉलेजेस चूज करना। ऐसा नहीं कि बहुत हाई कॉलेजेस को मैं चूज़ करूँ, मेरे नंबर अगर कम है, जो भी बच्चे 74 75 80 85 है, तो प्लीज़ उनके लिए ये चीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने नंबर के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग मीडियम लेवल की कॉलेजेस चूज करना कि जिनको तुमको मिल जाए। अब देखो हमारा जो काउंसलिंग होता है वो कैसे, हमारा जब काउंसलिंग होता है कॉलेजेस मिलते हैं हमें, तो कैसे होता है ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाला है। कि देखो जब आप कॉलेज चूज करते हो ना, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉलेजेस रखते हो, तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी देखी जाती है कि आपने फर्स्ट पे कौन सा कॉलेज रखा है, जो आप कॉलेज फर्स्ट पे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका कॉलेज अलॉट होता है, तो आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि फर्स्ट वाले में आपने कौन सा कॉलेज चूज किया, आपको पहले वो कॉलेज की प्रायोरिटीज़ दी जाती है। अगर उसमें सीट्स खाली रहती हैं तो वो आपको मिलता है। तो सीट भी देखना आपको कितने कॉलेजेस की खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग चूज करना। और रैंक मस्ट है, रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को चूज करना, प्रायोरिटी वाइज कॉलेजेस को सेट कर लेना। तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस करना पड़ेगा और 100% चांस बनता है कि आपको कॉलेज मिल जाए। जो आप कॉलेज से इंटरेस्टेड है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना। प्रायोरिटीज़ वाइज कॉलेजेस को चूज करना और सेट करना है, नंबर में रखना उसको, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर रहेगी। जो जब आपको कॉलेज अलॉट्स होते हैं तो वहाँ से देखा जाता है कि आप क्या प्रायोरिटी रख रहे हैं, अपना किस में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो फिर जो कॉलेज आप फर्स्ट पे चूज किए रहते हैं, अगर उसमें सीट्स खाली रहती हैं तो वो कॉलेज आपके लिए एक सीट अलॉट हो जाती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स जो सीट है आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से उसको देखना है।
आप कॉलेजेस को देख लेना अच्छे से, कितने खाली है कितने फिल है, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स लेके जाओ या फ़ोटोकॉपी करवा लो, पहले से ट्रिक करके रख लो ये कॉलेजेस मुझे चूज करने हैं। अच्छे से देख लो, सर्च कर लो क्या कॉलेज है, कैसा है, लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर लेके जाओ। फ़ोटोकॉपी करवा के रख सकते हो सीट मैट्रिक्स का, लेके चले जाओ, 1 पेज 1.5 पेज में निकल जाएगा। तो उसको लेके जाओ, फिर ट्रिक करके रख लो कि इस कॉलेजेस को मुझे प्रायोरिटी वाइज सेट करनी है, तो लेके जाओ और उसी हिसाब से कॉलेजेस को सेट करके अपना चॉइस फिलिंग करो कि मिल जाए। अब कि आपको अपना फुल एफर्ट देना है कि सेकेंड राउंड में आप कोई ना कोई कॉलेजेस को ले लो। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारी सीट मैट्रिक्स को कि क्यों हमें देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हमें क्या फ़ीस जो 5000 काउंसलिंग की हमारी फ़ीस लगी थी, क्या हमें फिर से पे करना पड़ेगा। तो मैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि देखो, जो जिस बच्चों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड नहीं किया था, ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बिल्कुल छोड़ दिया था, अटेंड ही नहीं किया था, उनको 5000 पे करने पड़ेंगे और 500 प्लस रजिस्ट्रेशन के, मतलब 5500 आपको पे करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग छोड़ दी थी और वो पहली बार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या करना है कि 5500 फीस पे करनी है। बाकी बच्चों को ये फ़ीस नहीं पे करने पड़ेंगे, केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 पे करने पड़ेंगे। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है, क्या हमें फिर से पैसे देने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए 5000 या नहीं देने पड़ेंगे, या फिर अगर हमने दे दिया तो वो हमारा अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो पैसे वापस कैसे आएंगे। फॉर्म फिल करते समय आप अपना अकाउंट नंबर ऐड करते हैं बैंक का, तो उसके थ्रू आपको क्या होता है कि जो मनी रहती है कब मिलती है, जब पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तब फिर आपका जो काउंसलिंग का पैसा अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता तो वो पैसे फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो आपके 5000 जो होते हैं मिल जाते हैं। बाकी जो आपके 500 रहते हैं वो वापस नहीं आते हैं, केवल जो 5000 होते हैं वही पैसे आपकी वापस होते हैं। तो ये बात हो गया कि हमारे कितने पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न और डाउट यही रहता है। आई होप सो कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी सबके 500 भी लगने वाले हैं। बाकी जिसने फर्स्ट बार काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो सेकेंड राउंड का, उनको 5500 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद से गाइस हम बात कर लेते हैं कि आप जो भी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो गाइस ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो क्या करना है कि जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक मैं यही चीज़ बोलती हूँ, जब भी चॉइस फिलिंग करो अपने रैंक के अकॉर्डिंग करो। हाईएस्ट क्वालिटी जो हाईएस्ट रैंक के कॉलेजेस हैं उनको मत फिल करो। और जो भी बच्चों का नंबर 120 से बिलो है उनके लिए एक चीज़ रहने वाली है कि वो लोग गवर्नमेंट के पीछे मत भागो, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा कॉलेज 120 में। बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस को चूज़ करो, वो आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको नहीं अप्लाई करना है, जो भी बच्चों का 120 से बिलो है वो ना अप्लाई करो, वो प्राइवेट के लिए फोकस करो। अगर वो कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो प्राइवेट के लिए कर सकते हैं उनके लिए। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और रहने वाली है कि जिन बच्चों का नॉट क्वालिफाइड है, देखो उनके लिए ये मस्ट है कि जो नॉट क्वालिफाइड हैं वो जब मॉपअप राउंड आता है, इनके सीट बच जाती हैं, तो उनको तब चांस मिल सकता है कि कॉलेजेस अलॉट हो जाएं कोई ना कोई। जिन बच्चों का नॉट क्वालिफाइड अनदर वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, ना उनको कोई कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, या फिर जीएनएम करें या फिर अदर सारे कोर्सेज भी होते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, वो कर सकते हैं, या फिर वो नेक्स्ट ईयर अपना प्रिपरेशन करें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अभी देखो कंपटीशन, अभी देख रहे हो कि क्या है, कॉलेजेस मिलने का कितना इशू है। सेकेंड राउंड आपका जब आप 2025 के लिए जाओगे, 2025 एंड 26 बैचेस के लिए जाओगे, तो वहाँ पे क्राउड इससे भी ज़्यादा होगा और इससे ज़्यादा कंपटीशन टफ होता जाएगा। अभी देखो कट ऑफ कितनी गई है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अभी क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि देखो जीएनएम के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले थे वो कैंसल्ड हो चुके हैं, तो उसके लिए अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम इस ईयर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मे बी चांसेस है कि वो जब आपका 2025 आए तो उसमें क्या है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से उसमें भी स्टार्ट हो सकता है। चांसेस हैं पूरे कि
अगले ईयर क्या है कि जीएनएम के लिए भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो वहाँ भी गाइस कॉलेजेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, वो बहुत कम ही नंबर आया है उनका 65, 45, 55, तो वो कोशिश करो जीएनएम के लिए अप्लाई कर लो फटाफट। यही मौका है एक ईयर का कि जीएनएम कर लो, नहीं तो अगले साल फिर क्या होगा, या तो आपका कम नंबर है इंटर हाई स्कूल में तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, 55, 69 परसेंटेज है, तो वहाँ भी आप छट जाएंगे। तो ये कर लो, या तो इस ईयर जीएनएम में एडमिशन ले लो या फिर 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन करो। बस यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा क्राउड इससे ज़्यादा होगा, कंपटीशन टफ इससे ज़्यादा होगा, और इससे भी कम चांसेस होंगे कि आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस मिले, क्योंकि जो अपना मेडिकल फील्ड है धीरे धीरे क्राउडिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बिकॉज इसलिए क्राउडिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्कोप का चांस ज़्यादा है, आपको जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कंपेरिजन टू अदर सेक्टर्स। तो ये चीज़ उनके लिए एडवाइस है कि जो भी बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं वो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें अपना, कि या तो जीएनएम में एडमिशन ले लो या फिर अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लो, या फिर 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन करो। ये चीज़ रहने वाली है। तो गैस ये तो पता चल गया कि आपको कॉलेजेस को कैसे चूज करने हैं। हाई लेवल के कॉलेजेस मत चूज करना, अगर नंबर कम है तो मीडियम लेवल के कॉलेजेस को चूज करना। आपकी आई होप सो प्रे है कि आप सबको कॉलेजेस मिल जाए और मिल जाएगा, उम्मीद यही रखना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करो, ठीक है। चांसेस हैं मिलने का। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बच्चे 130 हैं तो मे बी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मिल जाएगा, और बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है हमारी सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो अपना काउंसलिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी शेयर करना हमको। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों ने अपग्रेडिंग, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन का ऑप्शन चूज किया उन लोगों के लिए। तो कुछ बच्चों ने डिक्लाइन का ऑप्शन चूज किया है, तो कुछ बच्चों ने अपग्रेडिंग एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन चूज किया है। तो जिन बच्चों ने अपग्रेडिंग एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन चूज किया उनके लिए क्या प्रोसेस था, उनके लिए यही प्रोसेस था कि वो कॉलेज पे जाके पहले एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद से जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें क्या करें कि फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपना। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट बारी जब आपके जिस कॉलेजेस में आपने एडमिशन ले रखा है तो वहाँ से आपके जब सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में आपका कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पैसे जो वापस किए आप जो अनदर कॉलेज में एडमिशन ले रहे वहाँ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये बेनिफिशियल रहती है। अगर सेकेंड राउंड कॉलेज में इनकेस मान लो अगर कॉलेज नहीं मिला तो आपकी जो सीट रहती है वो सेफ़ रहती है। आपके पास एक बैकअप पावर रहता है कि आपके पास एक सीट फिक्स है, सेफ़ है। तो आप क्या करते हैं कि अगर सेकेंड राउंड में नहीं भी मिलता है तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। लेकिन जिन बच्चों ने साफ डिक्लाइन कर दिया या फिर जिन बच्चों ने क्या किया है कि अपग्रेड कर रहा है बस कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग नहीं की है, तो जिन बच्चों ने कॉलेज पे रिपोर्टिंग नहीं की है, अपग्रेड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन भी चूज़ किया है, तो अगर रिपोर्टिंग नहीं की हो, एडमिशन नहीं लियो तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को मिलना चाहिए उनको मिलेगा। तो आपके लिए यही था कि आप जाके एडमिशन लो, उसके बाद से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करके अपग्रेड करवा लो। जिन बच्चों ने डिक्लाइन किया उनकी भी सीट जो मिली हुई थी वो कैंसिल हो चुकी है। मान लो जिन बच्चों ने डिक्लाइन का ऑप्शन चूज किया, मतलब कि उनको बिल्कुल भी वो कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेने थे, तो वो सीट कैंसिल हो चुकी है। अब वो सेकेंड राउंड में फिर से काउंसलिंग करेंगे, उसमें चॉइस फिलिंग करेंगे जो भी कॉलेजेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस चूज किए वही कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। आप अपने मुताबिक कोई भी कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट कॉलेजेस आप चूज करिए। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में चूज किया तो आप वही कॉलेजेस चूज कर सकते हैं। हो सकता है वो सीट्स भी कवर हो चुकी हो, ये भी हो सकता है। तो अभी आपको पूरा है कि आप कॉलेजेस चूज कर सकते हो। डिक्लाइन वाले बच्चों की भी सीट कैंसिल हो चुकी होगी। जो अपग्रेड एक्सेप्ट का ऑप्शन चूज किए होंगे बट कॉलेज पे रिपोर्टिंग नहीं किए होंगे, एडमिशन नहीं लिए होंगे, उन बच्चों की भी सीट कैंसिल हो चुकी होगी। तो आप नेक्स्ट जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कर रहे हो, अपग्रेड करके छोड़े हो, कॉलेज फिल करना, चूज कर लेना अच्छे से। आई होप सो कि कॉलेज मिल जाए आप लोग को। और रही बात मॉप अप राउंड का, तो सेकेंड राउंड अटेंड करो, उसके भरोसे मत रहना। अगर सीट नहीं बचती है तो वो भी नहीं आएगा। आई होप सो कि सारी चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। सेकेंड राउंड काउंसलिंग अच्छे से अटेंड करना, कोई भी गलती मत करना। आई होप सो। पता है बहुत सारी चीज़ें तुम लोग बहुत जगह से देखते हो यूट्यूब पे, परेशान हो जाते हो कि ऐसे है नहीं ऐसे है, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो। मैं समझ पा रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं रहना, चिल होके सेकेंड राउंड काउंसलिंग अटेंड करो,
प्रे है कि तुम लोग को अच्छे से कॉलेजेस मिल जाए। फिर भी कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो तो शेयर करो, कमेंट करो। मैं पूरी सारे डाउट्स का तो मैं रिप्लाई देती हूँ। बस उन्हीं लोग का छूट जाता है, ज़्यादा सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर मुझे विजिबल नहीं हो पाता कि सारे कमेंट्स मैं देख नहीं पाती हूँ, फिर मुझे नीचे से पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है। तो उन्हीं बच्चों का थोड़ा सा रिप्लाई देने में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ सारे बच्चों का A to Z रिप्लाई दूँ। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड बाय बाय।